हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ की पावन पुण्य नगरी में चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण कथा में सावन मास के सावन सोमवार की विशेषता बताई गई है। कहा कि सावन सोमवार के दिन अगर नाग पंचमी पड़ जाती है तो सावन सोमवार की नाग पंचमी का दिन विशेष बन जाता है। गुरुजी ने कहा कि पिछले 33 साल में सिर्फ 6 बार ही सावन सोमवार और नाग पंचमी का संयोग बना है। इस साल ये संयोग 17 अगस्त 2026 को बन रहा है। इसलिए इस दिन नीला पुष्प यानी कि नीला कमल, गोकर्ण का पुष्प, अपराजिता या शंख पुष्पिका पुष्प, इनके खास उपाय से अपने जीवन में आने वाले दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आर्थिक परेशानियां, कर्ज और धन संबंधी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9 निधियों में से एक को नील निधि कहा जाता है। सावन मास में यदि नाग पंचमी का पर्व सोमवार के दिन पड़ता है तो भगवान शिव की आराधना के साथ नीले पुष्प का विशेष उपाय करने की मान्यता है। इस उपाय के लिए सबसे पहले एक नीला पुष्प प्राप्त करें। यदि नीले रंग का नीला कमल उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें। यदि नील कमल न मिले तो शंख पुष्पी गोकर्ण, जिसे हम अपराजिता कहते हैं, या कोई अन्य प्राकृतिक नीला पुष्प लिया जा सकता है। अब उपाय करने की विधि जानते हैं। नाग पंचमी के दिन जो सोमवार हो, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के मंदिर में जाए। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र एवं पूजन सामग्री अर्पित करें। अब भगवान शिव को नीला पुष्प अर्पित करें और मन ही मन अपनी परेशानियां एवं आर्थिक कठिनाइयां को दूर करने की प्रार्थना करें। कुछ समय श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद मंदिर की परंपरा और अनुमति के अनुसार उस नीले पुष्प को प्रसाद स्वरूप अपने घर ले आए। उस पुष्प को घर के पूजा स्थान में स्वच्छ स्थान पर श्रद्धा पूर्वक रखें। मान्यता है कि ये उपाय आर्थिक परेशानियां, कर्ज और धन संबंधी बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। शिव की कृपा से समय के साथ कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान होने के मार्ग खुल जाते हैं। श्रद्धा रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 9 निधियों में से एक निधि को नील निधि कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब सावन मास में नाग पंचमी का पर्व सोमवार के दिन पड़ता है तब भगवान शिव की विशेष आराधना के साथ दुर्वा और बेलपत्र का ये उपाय श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है तो इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय करने की विधि: नाग पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के मंदिर जाएं। सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद पुष्प और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान शिव को दुर्वा और बेलपत्र अर्पित करें। दुर्वा का मुख जलाधारी की ओर रखें और बेलपत्र का डंठल वाला भाग जलाधारी की ओर रखें। भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठकर अपनी समस्या और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें तथा ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद दुर्वा और बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप अपने घर लेकर आए। दुर्वा को अगले दिन सुबह चबाकर खा लीजिए और बेलपत्र को हम जिस शयन कक्ष में सोते हैं उस शयन कक्ष में कहीं भी रख दीजिए। इसी प्रकार शरीर में कोई भी बीमारी हो या शरीर में कहीं भी गांठें हो, निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।